सीबीआई विवाद को लेकर कांग्रेस ने 26 अक्टूबर यानी कल देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पार्टी के तमाम नेता दिल्ली समेत देश भर में सीबीआई के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। तो सीबीआई पर ये एक बड़ा ऐलान जो कांग्रेस की ओर से किया गया है। सीधे बात करते हैं, अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, पूरा भुनाने के मूड में है कांग्रेस इसे? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस इसको पूरी तरह से भुनाने के मूड में। न सिर्फ प्रदर्शन होंगे देश भर में सीबीआई के दफ्तरों के बाहर, बल्कि कई जगह पर जो सीनियर लीडर्स हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अलग अलग जगहों पर देश भर में। तो एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश है। और अगर आप देखें तो अब कांग्रेस इसको राफेल डील के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, सीबीआई के इस पूरे विवाद को, और लगभग उसी तरीके की परिस्थिति क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अगर आपको याद हो तो कोल स्कैम के बारे में बात चल रही थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, और उस वक्त कोर्ट ने ये कहा था कि पिंजरे में बंद तोता है सीबीआई। लगभग वही परिस्थितियां तैयार करने की कोशिश हो रही हैं। अब राफेल डील के बारे में बात चल रही है, कोर्ट में मामला चला गया है। तो राफेल डील को इस विवाद से क्यों जोड़ रही है कांग्रेस? क्या कहना चाह रही है वो? बिल्कुल उसी तरीके का विवाद बनाने की कोशिश है जैसे उस वक्त कोल स्कैम में कहा गया था कि सीबीआई का इंटरफेरेंस है, सरकार मैं आपको रोकना चाहूंगी अनुराग। इस वक्त प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुकी हैं कांग्रेस की ओर से। प्रियंका, ये प्रदर्शन क्यों और राफेल को आप सीबीआई विवाद से क्यों जोड़ रहे हैं? राफेल को सिर्फ हम ही नहीं जोड़ रहे हैं, सीबीआई खुद जांच की उनके पास एक बात आई थी जिसकी जांच की शुरुआत होने ही वाली थी, जिस वजह से हम देख रहे हैं किस तरीके से हड़कंप मच गया है भारतीय जनता पार्टी खेमे में। क्योंकि अब साबित हो गया है कि चौकीदार ने ही चोरी की है, जिस वजह से पूरा गैर संवैधानिक गैर कानूनी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सीबीआई डायरेक्टर को हटाने के लिए। और सिर्फ डायरेक्टर को हटाने का ही काम नहीं किया जा रहा है, उनके ऊपर आईडी भी छोड़ दिए गए हैं तो उसके उनके घर में क्या डॉक्यूमेंट्स है। तो स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरे राफेल मामले में घूसखोरी हुई है, पैसा खाया है। लेकिन आप ये कैसे कह सकती हैं? किस आधार पर? आपके पास ऐसा क्या सबूत है? सबूत तो वही है जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे हथकंडे अपनाकर गैर कानूनी तरीके से आज सीबीआई डायरेक्टर को हटाने के लिए आतुर है और हटाने का काम हुआ है। आज आरोप लग रहे थे सीबीआई नंबर 2 पे, जो अक्यूज नंबर 1 थे उनके बचाव के उतरने के लिए जो डायरेक्टर थे, जिनका क्लीन रिकॉर्ड रहा है, करप्शन फ्री रिकॉर्ड रहा है, उनको हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड टेन्योर होता है और खुद लोकपाल एक्ट बताता है कि इस तरीके से आप ये कह रही हैं कि इस मामले में जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई है सरकार की ओर से, आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल। यहाँ पर पूरे राफेल मुद्दे पर जिस तरीके का आज देशवासियों में सवाल है, उस सवाल से जवाब देने में बच रही है सरकार, उसी से स्पष्ट हो जाता है चोटी दाढ़ी में तिनका है। और ये जो अब सामने दिख रहा है, इस तरीके से पूरे इंस्टीट्यूशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोदी जी सरकार की तरफ से। तो उससे और भी ज्यादा स्पष्ट हो गया है कि मोदी सरकार ने अपने दोस्तों के बचाव के लिए, सूझबूझों को बचाने के लिए ये पूरी कार्रवाई की है। तो कल क्या कुछ होने वाला है? लोगों के सामने इनका भंडा फोड़ने वाले हैं हम इसके प्रोटेस्ट करेंगे। पहले तो जिस तरीके से सारे इंस्टीट्यूशन वन बाय वन भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के अंतर्गत खत्म किए जा रहे हैं, उसके ऊपर हम प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे कि जल्द से जल्द राफेल पे कार्रवाई हो और जिनको इस तरीके से जॉब लीज पे दिया गया है उनको वापस उनकी जगह दी जाए। शुक्रिया प्रियंका, हमारे साथ जुड़ी हुई थी कांग्रेस की ओर से, जो कि ये कह रही थी कि जांच को, राफेल जो मामला है उसको सीबीआई विवाद से यहाँ कांग्रेस से जोड़ रही है। और ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि ये जानकर किया गया, और जब अपने ऊपर आंच आती यहाँ पर नजर आई कि अब भांडाफोड़ हो जाएगा, पोल खुल जाएगी, तब ये जो कार्रवाई की गई है, जो हम देख रहे हैं लगातार सीबीआई के 2 अफसरों पर जो ये कार्रवाई हुई है, जो 2 प्रमुख हैं उन पर ये जानकर किया गया है। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सभी 13 विधायकों को जमानत दे दी है। आज सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत सभी 13 विधायक कोर्ट में पेश हुए। आरोप है कि 19 फरवरी को रात में बैठक के नाम पर मुख्य सचिव को सीएम आवास पर बुलाया गया था और उनके साथ मारपीट की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 1300 पन्नों की चार्जशीट दायर की। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल से 18 मई को 3 घंटे तक पूछताछ की थी। तो दिल्ली
कि पटियाला हाउस कोर्ट में सभी पेश हुए थे, मुख्यमंत्री भी, डिप्टी सीएम भी इस मामले में जो मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट का मामला है, इस सिलसिले में पटियाला हाउस कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सभी जो 13 विधायक हैं उन्हें जमानत दे दी है। आज सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 13 विधायक कोर्ट में पेश हुए थे। 19 फरवरी को जो आरोप है, 19 फरवरी को रात में बैठक के नाम पर मुख्य सचिव यानी कि अंशु प्रकाश को सीएम आवास पर बुलाया गया था और उनके साथ मारपीट की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 1300 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल से 3 घंटे तक पूछताछ भी की थी। तो सभी जो 13 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनको जमानत मिल गई है। एक बड़ी राहत मुख्यमंत्री के लिए, उप मुख्यमंत्री के लिए और उनके अलावा जो ये विधायक हैं उनके लिए, सभी को जमानत मिल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ये तमाम विधायक पेश हुए थे। मुख्य सचिव दिल्ली के अंशु प्रकाश, जिनसे मारपीट का ये मामला, ऐसा आरोप है कि उनको सीएम आवास पर बुलाया गया था एक बैठक के बहाने, लेकिन बजाय किसी एजेंडे पर बैठक होती, बातचीत होती, उनके साथ मारपीट होने लगी। तो फिलहाल राहत, एक बड़ी राहत मुख्यमंत्री के लिए, उप मुख्यमंत्री के लिए और उन 13 विधायकों को भी जिनको इस मामले में जमानत मिल गई है। 1300 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई थी इस मामले को लेकर। पुलिस ने इस मामले में मुख्यमंत्री से 3 घंटे तक पूछताछ भी की थी। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ कहा कोर्ट ने, क्या कुछ रहा कोर्ट में? जी हाँ, बिल्कुल। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और समेत उनके 13 विधायकों के लिए राहत है, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें 50,000 के मुचलके पर जमानत दे दी है। आपको बताएं कि आज जो सीएस दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश मारपीट मामला है, उसमें इन्हें पेश होना था और जिसके बाद वो कोर्ट में तय समय पर पेश हुए। जिसके बाद उन्होंने आते ही कोर्ट में सबसे पहले जो कार्रवाई होती है वो कोर्ट ने पूछा कि सभी आरोपी हाजिर हैं कि नहीं, और सबका अटेंडेंस लगाया गया, सब लोग मौजूद थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और समेत जो 13 विधायक थे उनकी तरफ से बिल एप्लीकेशन मूव किया गया, जिसे कोर्ट ने ग्रांट कर दिया है। अब उन्हें जमानत दे दी गई है। 50,000 के मुचलके पर फिलहाल जमानत मिली है और अब कोर्ट की प्रोसेस आगे चलेगा। जो चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दायर की है, उस चार्जशीट पर बहस होगी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और समेत जो 13 आरोपी विधायक है वो सभी उस चार्जशीट पर बहस करेंगे। उन लोगों का यही कहना है कि उन्होंने किसी भी तरीके से मारपीट चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश की तरफ से नहीं किया था तभी, लेकिन जो वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली पुलिस का चार्जशीट है, चार्जशीट साफ साफ ये कहता है कि एक साजिश के तहत अंशु प्रकाश के साथ मारपीट किया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी किया था केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 13 विधायकों को, जो आज कोर्ट में पेश हुआ। फिलहाल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 13 विधायकों के लिए ये राहत की बात है कि उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है। जी अमित, 1300 पन्ने की ये चार्जशीट है जो कि दिल्ली पुलिस की ओर से दायर की गई है, और क्या कुछ इसके अलावा इसमें? एक तो मुख्य चीज ये थी कि भाई साजिश के तहत यहाँ पर बुलाया गया था सीएम आवास पर और फिर उनके साथ मारपीट की गई थी, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ चीजें, अहम पॉइंट्स जो इसमें लिखे गए हैं? जी, इसमें जो धाराएं जो जोड़ी गई हैं, उन धाराओं में 7 साल का मैक्सिमम सजा है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ साफ लफ्जों में कहा गया कि जब मीटिंग के लिए चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश को अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया गया था, तो ये पहले से इन लोगों ने तय कर लिया था कि किन 2 विधायकों के बीच में अंशु प्रकाश को बैठाना है। और उसके बाद ये तमाम साजिश के तहत ही इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया था। फिलहाल जो है 50,000 के मुचलके पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत उनके 13 विधायकों को कोर्ट ने जमानत दे दिया है। ये एक बड़ी राहत है, लेकिन जिन धाराओं में ये चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दायर किया था, उन धाराओं में जो मैक्सिमम सजा है वो 7 साल है। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके 13 विधायकों के लिए ये एक राहत की खबर है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें 50,000 के मुचलके पर जमानत दे दी है। जी, 50,000 के मुचलके पर ये जमानत दी है। निश्चित रूप से एक राहत ये मुख्यमंत्री के लिए, उप मुख्यमंत्री के लिए और बाकी उन 13 विधायकों के लिए। राजस्थान के भरतपुर में एक फैक्ट्री में आग लग गई। ये बताया जा रहा है कि गैस कटर से लोहे को काटते वक्त ये आग लगी, जिसके बाद फैक्ट्री से उठता धुआं, काला धुआं दूर तक दिखाई दिया। देखते ही देखते आग ने फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। ये बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब फैक्ट्री में काम कर रहे कुछ लोग
गैस कटर से लोहे को काट रहे थे, तभी पास में ही मौजूद केमिकल से भरे टैंकर में आग की चपेट में ये आ गई। आग लगने की रिपोर्ट मिलने के बाद वहां पहुंची फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे के दौरान फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों को वक्त रहते बचा लिया गया। तो कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर आखिरकार काबू पा लिया गया। बाल बाल बची इसमें लोगों की जान। गनीमत रही कि कोई हताहत इसमें नहीं हुआ।